आज हम बनाएंगे बीफ सीख कबाब की रेसिपी जो आसानी से घर में बन जाती है। और बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे कबाब या तो टूट जाते हैं या क्रैक आ जाता है। तो आपको इंशाल्लाह तमाम टिप्स के साथ बताऊंगी कि किस तरह कबाब को आपने बिल्कुल परफेक्टली तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूं शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। सबसे पहले कीमा लिया है जिसे मशीन से 2 दफ़ा हमने निकलवा लिया था, और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिन्हें हम चॉप कर लेंगे। आप कोई भी चॉपर लें, उसके अंदर आप इसको डालें, या आप किसी भी ब्लेंडर की मदद से इसको हाथों की मदद से चॉप कर सकते हैं। हमने चॉपर में प्याज को चॉप कर लिया है। आपने अलग अलग करना है। प्याज में और कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इसी वजह से सबके कबाब टूटते हैं। कीमे को बिल्कुल आपने पानी नहीं लगाना। जब आपने कीमा करवाना है, गोश्त को पहले से वॉश कर लेना और इसके पानी को अच्छे से रिमूव कर देना। अब जो हमारे ये प्याज चॉप हुए हैं, ये देखें, ये बिल्कुल चॉप हुए हैं। हमने इसको इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। अब प्याज को हमने और मिर्चों को अच्छे से इसका पानी को हमने ड्रेन करना है। सबसे पहले हमने या तो किसी छलनी की मदद से या आप मलमल का कपड़ा जो भी आपको आसानी से दस्तयाब हो वो ले लें, उसके अंदर से इसको पानी को रिमूव कर दें। अभी जितने हमारे पास 4 अदद प्याज से, इसके अंदर ये इतना पानी था। अगर इतना पानी की कबाब के अंदर जाएगा तो कबाब ज़रूर क्रैक हो जाएंगे और टूटेंगे, वो बनेंगे भी नहीं। अब हमने कीमे को भी ड्राई किया है और प्याज देखें बहुत ड्राई है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। और साथ ही हमारे पास जो टमाटर 1 अदद था उसको भी बीज रिमूव करके चॉप कर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। सबसे पहले अब इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर 1 चम्मच हमने चाट मसाला डाला है। ये तमाम मसाले हमारे घर में आसानी से मौजूद होंगे। 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाला है। 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स पाउडर डालेंगे, और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर सुरख मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। नमक हस्बे जायका जाएगा। आप तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लिया करें, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। उसके साथ हम इसके अंदर अनारदाना डालेंगे। अनारदाना जो होगा उसको हम पेस्ट बना के डालेंगे। 1 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अनारदाने को मोटा मुंह में आता है, इसलिए हमने इसके अंदर कूट के डाला है। अजवाइन डाली है, जो भी वो भी हमने उसे इसको कूट लिया है। और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, क्योंकि इसमें बादी होती है गोश्त की। तमाम चीज़ों में ये चीज़ें लाजमी ऐड किया करें। और 3 खाने के चम्मच हम इसमें आटा डालेंगे, और 2 पिंच हम इसमें फूड कलर डालेंगे। आटा हमने रेगुलर डालना है, और उसके साथ ही हम अंडा डाल देंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हम इसी तरह गूंदेंगे जैसे आटा को गूंदते हैं। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी नमी थी तो हमने 2 चम्मच और आटे के डाल दिए। ना ही हमने इसमें मैदा डाला, ना ही हम बेसन यूज़ करेंगे। आम आटा जो घर में यूज़ करते हैं वही इसके अंदर डालेंगे। और आपने बिल्कुल इसको इसी तरह गूंदना है जैसे आटे को गूंदते हैं, बहुत ज़ोर से और मुक्की देके हमने इसको करना है, ताकि इसके तमाम रेशे मर जाएँ और ये बाइंड हो जाए। और उसके बाद हमने ठंडा बर्फ़ का पानी लेना है और इसका बिल्कुल पेड़ा आटे की तरह बनाना है। बहुत सॉफ्ट होगा, और इसके बाद हाथों की मदद से इसको लगा के अच्छे से हमने इसको बंद करना है। आगे और पीछे से इसको अच्छे से आप बंद कर दें। और उसके बाद आप किसी भी ये जो स्टिक है, वुडन स्टिक, ये आपको आसानी से मार्केट में दस्तयाब होगी। और आपके पास नहीं है तो आप पेंसिल जो बच्चे यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक ग्रिल पैन लिया है, इसको अच्छे से प्री हीट कर लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसके अंदर हम ये बीफ कबाब लगा देंगे। अब तवा रेगुलर या जो पैन आपको आसानी से मिले उसमें भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। ये देखें कलर कितना माशाल्लाह इसका गोल्डन आ चुका है। एक साइड पे तकरीबन इसको 2.5 मिनट लगेंगे, और दूसरी साइड पे आप इसको 2.5 मिनट देंगे। इसको अल्ट पलट के इसी तरह हम इसको ग्रिल कर लेंगे। और ये देखें दूसरे कबाब भी इसके अंदर डाल दिए हैं। ये बिल्कुल गोल्डन कलर के कबाब बनेंगे, ना तो इसका कलर डार्क हुआ है और ना ही ये ज़्यादा जले हैं, क्योंकि हमने इसमें जो फूड कलर डाला था उसकी वजह से इसका कलर बहुत ज़बरदस्त और परफेक्टली आता है। और इस तरह हम तमाम कबाब को हमने रेडी कर लेना है। आप शाम के डिनर के लिए ये बड़ी परफेक्ट रेसिपी है। जब भी मेहमान आए, झटपट से तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम रेसिपी अच्छे से आ जाए और आपकी भी रेसिपी परफेक्टली तौर पर रेडी हो। ये देखें माशाल्लाह से कितने ये परफेक्टली और जूसी बन के रेडी हुए हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।